Hello everyone, welcome back to Vasuprad. I am Alok Anand and today we are going to discuss consumer buying process. आइए आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस क्या होती है, किस प्रकार से कंज्यूमर किसी भी एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कार्य करते हैं। कोई भी चीज खरीदने से पहले उस चीज की कमी का होना अनिवार्य है। आप कोई चीज तभी खरीदते हैं जब उसकी कमी आपको महसूस होती है। उसके बाद उस कमी को दूर करने के लिए आप प्रयास करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स तलाश करते हैं और उसके बाद उन ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसमें से बेस्ट पिक करते हैं और जब बेस्ट पिक कर चुके होते हैं तो आप फाइनली परचेज कर लेते हैं। जब आप परचेज करते हैं तो उसके बाद आप जो है एक ओपिनियन जनरेट करते हैं कि क्या जो चीज आपने खरीदी वो अच्छी थी या खराब थी, और इसके बेसिस पे आप आफ्टर प्रोसेस की जो प्रोसेस चालू होता है उसके बारे में विचार करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन ऑल द 5 stages that a consumer goes through while making a purchase decision. परचेज डिसीजन को करने के लिए कंज्यूमर जिस 5 प्रोसेस से होकर गुजरता है उसको एक एक करके हम पढ़ते हैं। फर्स्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ अनसेटिस्फाइड नीड्स। जब तक नीड्स को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, अनसेटिस्फाइड नीड को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तब तक हमारा परचेज मोटिव जनरेट नहीं होगा। इसके बारे में कहा गया है कि अनसेटिस्फाइड नीड्स leads to motive, and that is the motivation of making a purchase decision. That is, needs convert into motives or motivation for purchase. जब आप नीड रिकॉग्नाइज करते हैं तो आप सेकेंड स्टेज पे जाते हैं। सेकेंड स्टेज है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है जिस चीज को आप खरीदना चाहते हैं उससे रिलेटेड ऑल्टरनेटिव के बारे में आप सोचने लगते हैं, उसको सर्च करते हैं और फिर कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि आपको एग्जैक्टली कौन सा पसंद आ रहा है। इसमें 2 प्रकार के चीजें आप खरीद रहे होते हैं। फर्स्ट इज आइदर यू हैव अ बेसिक नीड और यू हैव अनयूजुअल नीड, दैट इज नॉट बेसिक्स। अगर आपकी नीड्स बहुत बेसिक्स हैं तो यू डोंट आस्क फॉर एनीबडी, आप डायरेक्ट उसको खरीद लेते हैं बिना सोचे बिना समझे, क्योंकि आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो उस चीज को मोटिवेट करते हैं। जैसे नमक खरीदना है तो आप किस हिसाब का नमक खरीदेंगे, क्या खरीद रहे हैं, ये पास्ट एक्सपीरियंस है और ये बहुत बेसिक है, इसके बारे में आप किसी से सलाह नहीं लेते। करेक्ट। आपको टूथब्रश खरीदना है, उसमें भी आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, खुद के बारे में जितना आपको पता रहता है उनमें से कोई से भी एक जो आपको पसंद आ रहा हो वो खरीद लेते हैं। लेकिन जो अनयूजुअल नीड्स होते हैं, जो रेयर नीड्स होते हैं या जो बहुत कम आराइज होते हैं या जिसके ऊपर आप लमसम अमाउंट में पैसा खर्च करते हैं, वो सारे अनयूजुअल नीड्स हुए। उन चीजों को खरीदने के लिए आप क्या करते हैं, तो उन चीजों को खरीदने के लिए आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, आप दूसरों के सजेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, आप दूसरों के सजेशन इसलिए लेते हैं क्योंकि आपने वो चीज का एक्सपीरियंस नहीं किया है, दूसरों ने शायद कर रखा हो, तो उनके एक्सपीरियंस को गैदर करने के बाद आप उस चीज को इवैल्यूएट करेंगे। तो थर्ड जो आता है हमारा पॉइंट वो है इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। मतलब हमने जितने ऑल्टरनेटिव सर्च किए उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करेंगे। इसमें आता है कंपैरिजन। आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप उसको कंपेयर करते हैं और वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं जो आपको मैक्सिमम यूटिलिटी देती है। इकोनॉमिक्स के जनरल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा यूटिलिटी क्या होती है, तो जिससे मैक्सिमम यूटिलिटी मिलती है कंज्यूमर वही प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन बनाएगा। नाउ कंपैरिजन वो किन किन चीजों पे करता है, वो करता है प्राइस पे,
क्वालिटी पे, ड्यूरेबिलिटी पे, अवेलेबिलिटी पे, ईज ऑफ परचेसिंग पे और एफर्ट इन्वॉल्व, कितनी मेहनत लगी उसको खरीदने में, ये सब कुछ कंज्यूमर जो है कैलकुलेट करता है। कितनी मेहनत लगेगी वहां तक से चीज को लाने में, वो भी कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सारे इवैल्यूएशन मैटर करते हैं। हर व्यक्ति का इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में जो है नंबरिंग ऑर्डर जो है अलग अलग हो सकता है। कोई प्राइस को अहमियत दे सकता है, कोई क्वालिटी को देता है, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स में कंपैरिजन जरूर करता है। इट इज नेसेसरी दैट ही विल मेक अ कंपैरिजन बिटवीन अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। उसके कंपैरिजन का आधार कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंपैरिजन विल ऑलवेज बी देयर इफ ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। नाउ मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज परचेज डिसीजन। Once the alternatives have been selected, purchase decisions are made. Purchase decision में 3 तरह के decision लिए जाते हैं। Either you purchase the product, either you hold the product for certain time, or you purchase the product now only. मतलब purchase decision में आप 3 तरह के decision लेते हैं। या तो आप product खरीद लेते हैं, या आप खरीदना बिल्कुल नहीं चाहते, या आप कुछ समय के लिए परचेज को टाल देते हैं। सपोज कर लीजिए आपको 10,000 की कोई चीज खरीदनी है और आपके पास 9,000 ही अवेलेबल है, तो आपके डिसीजन से 1,000 रुपए आपको कम पड़ रहा है और उस चीज को आप होल्ड पे रख देते हैं। दैट इज यू ऑप्ट फॉर बाइंग इट लेटर। तो हमारे पास जो मेन 2 होते हैं, या तो आप खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं। तो नहीं खरीदने वाली बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप खरीदते हैं तो आप फर्दर डिसाइड करते हैं कि आप उस चीज को कब खरीदेंगे, कितने अमाउंट में खरीदेंगे, कितनी क्वांटिटी में खरीदेंगे, ठीक है, और किस हिसाब से खरीदेंगे। तो ये आपके परचेज डिसीजंस हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, एंड इट इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट, ओके, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ मार्केटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। It involves feedback, right? That is the last decision that a consumer goes through while purchasing a thing is post-purchase behavior. Post-purchase behavior किस हिसाब के होते हैं? उसमें 2 चीजें होती हैं। Either you have bought the product and you are satisfied, or you are not satisfied. अगर आप satisfied हैं तो आपको बहुत खुशी हुई, आप खुशी खुशी में 4 लोगों को बताते हैं कि आपने प्रोडक्ट खरीदा एंड यू आर हैप्पी विद द प्रोडक्ट एंड इट लुक्स गुड और इट इज ऑफ गुड क्वालिटी, इट इज ड्यूरेबिलिटी एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इफ यू आर सेटिस्फाइड, राइट, तो यू मेक अ फर्दर परचेज, आप अगली बार वही प्रोडक्ट खरीदेंगे, राइट। सेकेंड इज यू विल रिकमेंड अदर्स एंड यू विल डू माउथ पब्लिसिटी and you will develop brand loyalty. अगर आप खरीदते हैं और आपको पसंद नहीं आती है, that is you are dissatisfied, right? तो क्या क्या चीजें होंगी? First you will develop cognitive dissonance. Cognitive dissonance develop करने की वजह से आपको buyer remorse होगा। Buyer remorse का मतलब होता है कि कंज्यूमर जब किसी चीज को खरीद लेता है और उसे दुख उसको उत्पन्न होता है, दैट इज ही इज फीलिंग बैड अबाउट दैट, व्हाई ही मेड सच काइंड ऑफ डिसीजन ऑफ परचेसिंग इट, तो उसको बायर्स रिमोर्स कहते हैं। इसके बाद आता है कि जब आप डिससेटिस्फाइड हैं तो ऑब्वियस यू विल स्पीक नेगेटिव ऑफ इट। तो यू स्पीक नेगेटिव ऑफ नॉट जस्ट प्रोडक्ट बट ऑल्सो ऑफ द ब्रांड, एंड दिस leads to this dissatisfaction leads to further purchase of goods and services or further selection of alternatives. आप यहाँ से वापस से dissatisfied हो चुके हैं तो आपका प्रोसेस वापस से शुरू हो जाता है। Dissatisfaction leads to motive to purchase new product और वापस से प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो this is all about the process of buying a product or how a consumer makes a buying decision. Thank you.